अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर फोर्थ क्लास। आज हमारी ये जो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है इसकी फोर्थ क्लास है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सप्लाई और डिमांड क्या चीज़ होती है, यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि ये एक सप्लाई जोन है, ये एक डिमांड जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ये तमाम चीज़ें इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इसमें अच्छे से इसके क्लियर हो जाए कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट असल में वर्क किस तरह करती है। ठीक है, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को हमारे जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जिसके अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस के ऊपर 4 से 5 फ्यूचर के स्पॉट के सिग्नल शेयर करते हैं, उसका लिंक आपको हमारी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जब आप हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में 2 मोर लिंक्स में आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। एक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा और एक हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नजर आ जाएगा। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, इसमें डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 सिग्नल हम लोग शेयर करते हैं। और अगर आप लोग किसी ट्रेड में फंसे हुए हैं, कोई आप लोग अगर किसी ट्रेंड वगैरह की या किसी पैटर्न वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को उसके बारे में भी हम लोग मुकम्मल गाइड करेंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग, ये ग्रुप हमारा बिल्कुल फ्री है, आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएंगे। तो इससे पहले की जो वीडियोस थी हमारी उसमें हमने देखा था जी चेंज ऑफ कैरेक्टर को आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। उससे पहले जो थी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अपवर्ड ट्रेंड के बारे में थी कि अपवर्ड ट्रेंड के अंदर आप लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉइंट जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का है। और उससे पिछली वीडियो जो थी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डाउनवर्ड ट्रेंड थी कि डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर आप लोगों ने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हुआ है, आपके कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए हैं, कब आप लोगों ने एंट्री लेनी है, कब आप लोगों ने एग्जिट लेना है। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो हमारी ये वाली जो प्लेलिस्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, इसका मैं यहाँ पे नाम भी सेव किया हुआ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों को इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पैटर्न्स इन क्रिप्टो की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बाइनेंस ट्रेडिंग इंडिकेटर कोर्स की अवेलेबल है, इंडिकेटर्स कोर्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस, ये जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इंडिकेटर होते हैं उनके बारे में भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के बारे में भी बिल्कुल इसमें कितने एनालिसिस होते हैं, किस तरह के एनालिसिस होते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें अपलोड की हैं। क्रिप्टो बेसिक कोर्स को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हमने इन वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस किया है। ये तमाम प्लेलिस्ट भी आपको, इन सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे हमारी ग्रुप की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी या आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी एक अच्छी वीडियो थी वो थी एक जो बिल्कुल जो लोगों को हम लोग अपने ग्रुप के अंदर भी जब कोई नया मेंबर आते हैं तो उनको भी ये वीडियो दिखाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने किस तरह करनी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हाउ टू मैनेज योर रिस्क एंड फ्यूचर ट्रेड। इसमें आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने अपनी फ्यूचर ट्रेड को किस तरह मैनेज करके चलना है और किस तरह आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने ये वाली ट्रेड जहाँ पे क्लोज करनी है इसका टारगेट ये बनेगा और आप लोगों ने किस तरह उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के सारे तरीके हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारी ये इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं जी अपने चार्ट की तरफ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी डिमांड जोन के बारे में। ठीक है जी, एक आप लोग सबसे पहले अपने जेहन में चीज़ क्लियर करें कि डिमांड का मतलब है कि यहाँ पर जो लोग हैं इस कॉइन को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब ये इस कॉइन की यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ पर इसका डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकती है। अब डिमांड जोन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप देखें कि एक प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हम एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्रेंड लगाएं तो मैं आपको समझाने के लिए ये देखें, ये आप लोग देखें कि प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर थी। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि प्राइस ने ये डाउनवर्ड ट्रेंड को खत्म किया और यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर प्राइस जाना शुरू हो गई। ये देखिए यहाँ से आप लोग देखें कि प्राइस का एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब ये वाला जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से जो प्राइस है वो बाउंस बैक करके अपना उसने ट्रेंड को ब्रेक किया। ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद अपनी जो प्राइस है उसको एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट उसकी स्टार्ट कर दी। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें मैं रिमूव करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हम लोग ये ट्रेंड भी रिमूव करते हैं यहाँ से, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो कॉइन है बेंडो, ठीक है, इसकी प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे आते आते एक तो यहाँ से जब ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई तो वॉल्यूम वाली कैंडल स्टार्ट हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसकी प्राइस ने क्यों पंप किया मैं आपको बताता हूँ।
इधर जो बिग मनी है, बिग मनी से मुराद जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना पैसा इस कॉइन के अंदर डालना चाहते हैं, वो उनके यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर जब कॉइन की प्राइस नीचे आई तो उन्होंने उनके यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए थे, और जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुए, यानी कि ऑर्डर उनके फिल होना स्टार्ट हुए, तो इसकी प्राइस ने एक मूवमेंट दिखाई ऊपर। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यानी कि अब पता चल गया कि यहाँ पे एक डिमांड जोन था, यहाँ से प्राइस ने थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे आई, और तकरीबन उसी जो जहाँ से उसने पहले पंप लिया था उसी एरिया से पंप लेने के बाद वो दोबारा सीधी ऊपर जानी शुरू हो गई। ठीक है, जो बाकी के ऑर्डर्स थे वो ये दूसरे दोबारा जब प्राइस नीचे आई तब एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, एक ही बारी में सारे ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ बड़ी बिग मनी के कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए और दोबारा नीचे आने के बाद बाकी के जो ऑर्डर रहते थे वो एग्जीक्यूट हुए। उसके बाद वो जो ऑर्डर्स थे वो मार्केट के अंदर पैसा आया, इस कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आया, एक बहुत बड़ी अमाउंट में, क्योंकि वो जो बिग मनी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर इसके अंदर पैसे डालते हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़, बहुत ज़्यादा वो पैसे होते हैं। इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या था, एक डिमांड जोन था और यहाँ पर ऑर्डर लगे थे, तो वो क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं आपको मैंशन करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर हम एक लगा देते हैं जी एरो इधर। ठीक है जी, ये अब इसका मतलब है कि ये है आप लोगों का डिमांड जोन। ठीक है जी, डिमांड, और ये हो गया आपका जोन। ठीक है जी, ये आप लोगों का था जी डिमांड जोन। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा यूं कर देते हैं। ठीक है जी, ये आप लोग का है जी डिमांड जोन। यहाँ पे आप लोग देखें कि डिमांड जोन का आपको किसका पता चला कि यहाँ से जब प्राइस नीचे आ रही थी तो एकदम से प्राइस के अंदर पंप आया, तो यहाँ पर जो बिग मनी के जो ऑर्डर्स लगे हुए थे वो ऑर्डर फिल हुए और प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप लोग के ऑर्डर्स फिल हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जी, आपके बिग मनी के ऑर्डर फिल हुए, तो यहाँ पर क्या है जी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों ने एक रेक्टेंगल पिक करना है और इसको आपने यूँ लगा लेना है। ठीक है जी, ये देखें, इसका हम कलर ग्रीन कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर। ठीक है जी, आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या है जी, ये है आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है जी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर देते ताकि आप लोगों को ये अच्छे से नजर आ जाए। ये ठीक है जी, ये है जी आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक। इसके अंदर आप लोग टेक्स्ट भी लिख देते, यहाँ पर हो गया जी ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आ गया जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है जी, ऑर्डर ब्लॉक हमने इसको क्यों कहा कि एक तो यहाँ पर डिमांड जोन था। ठीक है जी, डिमांड जोन था जी कि जब प्राइस इसके नीचे आई थी तो बिग मनी ने अपने पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट किए। पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ पे जो उनके जो ऑर्डर थे वो फिल हुए। ऑर्डर जब फिल हुए तो प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, और जो बाकी के ऑर्डर्स उनके एग्जीक्यूट होने वाले रहते थे, जब प्राइस नीचे आई तो दोबारा ऑर्डर फेल हुए और उसके बाद प्राइस ऊपर गई। ठीक है जी, इसलिए ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है जी, आई गेस आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई कि ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई डिमांड जोन क्या है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसमें जो चीज़ अक्सर लोगों के ज़हन में एक सवाल आता है कि यहाँ पर तो हमने बता दिया इस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ की क्या कन्फर्मेशन थी कि जो प्राइस जब दोबारा नीचे आ रही तो वो इस एरिया से नीचे ना आ जाए। ये वाला जो एरिया था प्राइस का, इस तरह के इसकी कैसे कंफर्मेशन होगी कि प्राइस इस एरिया से नीचे ना आ जाए और यहाँ से बाउंस बैक हो, तो हमें एंट्री का कैसे पता चलेगा। तो इसमें परफेक्ट एंट्री बनाने के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, फिबोनाची का यूज़ करेंगे। फिबोनाची आपका एक ये ट्रेडिंग व्यू में एक टूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, सबसे पहले नंबर पे फिब रिट्रेसमेंट आ रहा होगा, इसको कहते हैं जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है जी, इसको आपने फेवरेट्स में ऐड कर लेना है। अब आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। ठीक है जी, जहाँ से डिमांड जोन था, जहाँ पे पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए बिग मनी के, वहाँ पे आपने इसको पहला पॉइंट इसका लगाना है और इसको कहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद जो इसका आई लगा है वहाँ तक आपने इसको लेकर जाना है। ठीक है जी, और इसको आगे भी हम इसको ले जाते हैं ताकि मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है जी, ये ठीक है जी। अब इधर आप लोग देखें कि ये वाला जो आपका एरिया है, मैं आपको एरो लगा के समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए जी, ये वाला जो है, जब आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे फिबोनाची को यूज़ करेंगे तो आपको नजर आएगा ये वाला जो पॉइंट है 0.786% का। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। यहाँ पे जब आप लोग पहले जब प्राइस यहाँ से गई है दोबारा नीचे आई है तो आपने फिबोनाची का यूज़ करना है। ठीक है जी, और जब आप लोग देखें कि प्राइस 0.786 से
वाले रीजन में आकर वहां से बाउंस बैक करना शुरू होगी, तो आप लोग ना वेट करें कि वो और नीचे आएगी, आप लोग उसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको एंट्री की कंफर्मेशन देती है। ठीक है जी, ये जो 0.786 का रीजन है, जब प्राइस दोबारा इसके रीजन के अंदर आनी शुरू हो जाए और यहाँ से इस रीजन में आने के बाद ठीक है बाउंस बैक करनी स्टार्ट कर जाए, तो इसका मतलब कि ये वाला जो आपका रीजन है यहाँ से आप लोग लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी, और लॉन्ग की एंट्री आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो आप लोगों का लो से नीचे होगा। ठीक है जी, यहाँ पर जब प्राइस बाउंस बैक कर रही थी तो यहाँ पर आप लोगों की एंट्री बनती है जी, ये लो से नीचे का आप लोगों का एसएल, और टारगेट आप लोग इसको जितना मर्जी चाहे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, होल्ड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने किस तरह रिस्क मैनेज करना है, वो वाली वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग देखें कि यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छी मूवमेंट आप लोगों को यहाँ पे दी है। ठीक हो गया, ये तो हो गया ना कि आप लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन इसमें किस तरह लेनी है। अब हम आप चलते हैं जी सप्लाई जोन में, कि सप्लाई जोन में आप लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन किस तरह लेनी है। ठीक है, अब ये वाला आप देखिए कि यहाँ पर जो चार्ट था वो था जी एक प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रही थी, उसके बाद फिबोनाची का हमने यूज़ किया, ऑर्डर ब्लॉक लगाया, वहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग की एंट्री ले ली। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसको हम दोबारा लोड कर लेते हैं जी। MKR USDT का चार्ट है, ये चार्ट चलिए हम इसको एक और टैब में हम लोग इसको खोल लेते हैं, उसको पता नहीं क्या हो गया, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब यहाँ पर हम लोग MKR का चार्ट में आपको खोल के दिखाता हूँ कि आप लोगों ने सप्लाई जोन में एंट्री और एग्जिट किस तरह लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक पॉइंट था हमारे पास, ये वाला, ये देखिए जी, ये था, हाँ इसी को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रही थी। ठीक है जी, अप ट्रेंड में जाने के बाद एक पॉइंट उसके बाद आप देखें कि वहाँ से किस तरह प्राइस रिजेक्ट होनी स्टार्ट हुई है। ठीक है जी, अब ये प्राइस जो है वो रिजेक्ट होनी क्यों स्टार्ट हुई है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर था जी इसका सप्लाई जोन। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि आप लोगों ने सप्लाई जोन में किस तरह लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट का एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई और दोबारा उसके बाद आप देखें कि नीचे। अब ये वाला जो हिस्सा है आप लोग इसके साथ कंपेयर करें कि तकरीबन सेम है। ठीक है जी, अब इसमें हमने आपको बताया कि आप लोगों ने लॉन्ग की एंट्री किस तरह लेनी है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई जोन को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हुए आप लोगों ने शॉर्ट की एंट्री किस तरह लेनी है। ठीक है जी, अब आप देखें कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में थी, एक पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन ली। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है जी, यहाँ पर जो बिग मनी है वो इस कॉइन से अपना पैसा निकाल रही है। ठीक है जी, इस कॉइन से जाहिर बात है जब पैसा निकलेगा तो कॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। जब किसी कॉइन के अंदर पैसा आएगा तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, और जैसे कि किसी कॉइन या किसी क्रिप्टो टोकन से पैसा निकलेगा तो उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि वो होगा उसका सप्लाई जोन। ठीक है जी, और उनके जो मार्केट से निकलने के जो ऑर्डर हैं वो यहाँ पर फिल होंगे और इसकी प्राइस नीचे आएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ पर हम लोग एक एरिया को मार्क कर लेते हैं जी, ये वाला है। ठीक है जी, ये है जी आप लोगों का सप्लाई जोन है, हम इसको ले लेते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से आप लोग मार्केट के अंदर पैसा निकलने लगा, तो इसका मतलब कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं सप्लाई जोन है जी। ठीक है जी, ये सप्लाई जोन आ गया हमारा। अब आप लोग देखें कि आप लोगों ने इसमें परफेक्ट एंट्री किस तरह बनानी है। मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई जोन से जब एक बार रिजेक्ट होनी स्टार्ट हो जाए तब आप लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं इस कॉइन को। ठीक है जी, अब आपको कैसे पता कि जैसे ये देखें यहाँ पर एक इसने अपना हाई लगाया। ठीक है जी, उसके बाद अब आप लोगों को कैसे पता है, क्योंकि ये एक चार्ट तो बना हुआ है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँ। बहुत से लोग पूछेंगे कि यार अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये जो कॉइन है, ठीक है जी, ये वाला जो एरिया है इसकी प्राइस इससे ऊपर नहीं जानी, यहीं से नीचे जाएगी, तो हम इसको कैसे एक परफेक्ट एंट्री बना के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने फिर फिबोनाची का यूज़ करना है। ठीक है जी, ये फिबोनाची का हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए कि ये इसने जो आई लगाया है, यहाँ पे आपने इसका एक क्लिक करना है और दूसरा क्लिक आप लोगों ने इसका ये करना है। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसी पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ पे इसने लो लगाया था, ये वाला, ये जो ग्रीन कैंडल है। ठीक है जी, अब शॉर्ट के लिए भी मैंने आप लोगों को एक रीजन बताया था, लॉन्ग के लिए सॉरी 0.786 का। अब मैं इसको बड़ा करके भी दिखाता हूँ कि इसमें भी वही रीजन है। ठीक है जी, ये देखें, ये आप लोगों को मैं एक एरो के साथ मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है 0.786 का। ठीक है जी,
इसको आपने जेहन में रखना है कि जब एक बार प्राइस ने सप्लाई जोन से रिजेक्ट हुई है और दोबारा प्राइस आके 0.786 के रीजन से नीचे जाना शुरू हो गई है, यानी कि वो अब यहाँ से नीचे जा रही है, यानी कि उस रीजन में आई है और वहाँ से दोबारा रिजेक्ट होनी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग वेट ना करें कि ये और ऊपर जाएगी, क्योंकि वो नहीं होने वाला, ठीक है जी। क्योंकि फिबोनाची के मुताबिक वहाँ से अब ये जो 0.786 का रीजन है, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये आप लोगों का 0.786 का रीजन था, इस प्राइस ने आके यहाँ से रिजेक्शन ली है और रिजेक्शन के बाद आप देखें कि प्राइस कितनी ज़्यादा ड्रॉप हुई है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी शॉर्ट की एंट्री लगा सकते हैं और आप लोग अगर इसको होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखें कि ये किस तरह नीचे गया है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे जो इसका डिमांड जोन था वो खत्म हो गया, यहाँ से सप्लाई जोन स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें इसके अंदर निकल जाएंगी, यानी कि पैसा इसके अंदर से निकल रहा है और यहाँ से ये नीचे जाएगी, ठीक है जी। आई गेस आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपने फिबोनाची को 0.786 का रीजन आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है और परफेक्ट एंट्री किस तरह लानी है, ठीक है। आप लोग जब इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग किसी भी अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते कि आप लोग हमारी वीडियो देखने के बाद इसमें पैसे लगा दें। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। खुद प्रैक्टिस करने के बाद जब आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप लोग इसमें एंट्री और एग्जिट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ कभी भी 100% नहीं होती। तो आई गेस आपको ये चीज़ें तमाम समझ में आ गई होंगी सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बारे में, ठीक है जी। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।